अस्सलाम वालेकुम जी। आपको वेलकम करते हैं जी मवेशी मंडी रोडीज़ टीवी में। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चार्ल्स भाई, खैरियत से हैं? बेहतरीन। आप कैसे हो उमर भाई? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चार्ल्स भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जी, और थैंक यू। आपकी मदर का वेलकम वेलकम। कि उन्होंने हमें मौका दिया कि जी हम आपको थोड़ा सा तंग कर लें। नहीं ठीक नहीं, है। कोई मसला नहीं, इसकी कोई इशू मकसद नहीं है। बेसिकली आपके पास आने का, आपका शौक देखना जी, कि आपके पास माशाल्लाह कौन कौन सा परिंदा जो है वो अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। और मुझे आपने चार्ल्स भाई इन तमाम परिंदों की जो है वो डिटेल बतानी है, जी ठीक है। कौन कौन सा परिंदा आपके पास अवेलेबल है। और माशाल्लाह मैंने देखा है कि बहुत से जानवर आपके इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर है ब्रीडिंग के ऊपर और है। माशाल्लाह बच्चे ले अब कर चुके हैं इस लेन भी वक्त। हुई हुई है और साथ में फीडिंग पे भी हैं बच्चे कुछ ना। ज़बरदस्त। पेरेंट्स उनके फीड वगैरह करवा रहे तो हैं। चार्ल्स भाई एक दफ़ा से फिर आपको वेलकम करते हैं चलिए, थैंक यू सो मच और उमर भाई। मैं चलते चलते एक दफ़ा आप जी, अपना नंबर और अपनी लोकेशन देखने वालों के लिए ज़रा शेयर कर दें। लोकेशन है वैसे तो हमारी जो एवरी है, इसका नाम है शॉन एवरी के नाम से हमने इसका ज़बरदस्त। नाम रखा हुआ है। और नंबर जो है 03048 जी जी। 948973। और फैसल टाउन में लोकेशन है, जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब बी ब्लॉक में ना। तो ये हमारी बस एवरी मेरे है। देखने वालों को बताते जाएं कि आप से अगर राब्ते के अंदर जी सेल या परचेज करनी हो जी। तो वो क्या आप अवेलेबल होंगे? हाँ जी बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया अपना ना। चले। तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखने वालों को ज़रा अपने परिंदों की जी जी, बिल्कुल डिटेलिंग ज़रा बिल्कुल। कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं ये हमारे कुछ अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। इसमें हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट हैं, और उसके बाद आ जाता है क्रिमिनोज के 2 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है माशाल्लाह। ये देखें जी, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बच्चा रेड आई के अंदर इस वक्त जो है वो बैठा हुआ है। हाँ जी, इनकी एज तकरीबन तकरीबन 3-3 महीने के अराउंड है। तो अभी ये फुली जो है सेल्फ हो चुके हुए हैं। इनको तकरीबन अलहदा किए भी हमें 15-20 दिन हो गए हुए मुझे हैं। बताइएगा साथ भाई, जिस तरह अभी आपने बताया जी 3 माह जी, के ये जानवर हैं, बिल्कुल। तो इनको अब ब्रीड पे आते हुए कितना टाइम मजीद दरकार होगा? नॉर्मली जो आइडियल टाइम होता है किसी भी बर्ड का ब्रीड के लिए, वो तकरीबन 1 साल होता है, लेकिन 9 महीने के राउंड भी ब्रीड पे आ जाते हैं। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि 1 साल के राउंड जब हमारा बर्ड आ जाता है तो तभी उसको ब्रीड पे लगाया तो जाए। साथ भाई साथ मुझे ये भी बताते जाएं कि ब्रीडिंग के दौरान कोई मौसम का भी खास ख्याल रखा जाता है या किसी भी मौसम में ये ब्रीड कर सकते हैं? नहीं, वैसे देखा जाए तो बड़े फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादातर जो ब्रीडिंग होती है वो होती है सर्दियों के दिनों में ना। ठीक है। बाकी गर्मियों के दिनों में जो फिर क्लच रह जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो लेइंग कर देते हैं, फिर उनको हमें जो है ब्रीड करवाना पड़ता है उस तरह। लेकिन हम नॉर्मली जो है ना ब्रीड नहीं करवाते गर्मियों में, जून जुलाई अगस्त में हबस के मौसम में ना। अच्छा जी। और बाकी इनकी ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेंटेन करना होता है 50% के अराउंड। और जो इनका टेम्परेचर होता है वो भी तकरीबन जी 27-28 तक जो होता है ना, आइडियल टेम्परेचर होता है इनका। जी। मुझे माशाल्लाह, मैं आपको देख सकते हैं जी, जी जी देखने वाले नाजरीन को मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ कि देखें माशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन चूँकि ऑन था जी। और अब देखने वाले बड़े देखें जी माशाल्लाह बच्चे जो है वो डेवलप हुए हुए हैं। इनकी ज़रा डिटेल बताइएगा। जी, इनकी डिटेल इस तरह है कि ये हमारा जो पेयर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पेयर है हमारा ना। ये है हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक है स्प्लिट ठीक है। इनो है, और साथ में ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो है। ठीक है ठीक जी। है। ये हमारे और ये पास रेड आई के अंदर है या नहीं, ये ब्लैक ब्लैक आई ब्लैक आई स्प्लिट के इनो अंदर? जी, स्प्लिट और इनो क्या है। इसने रेड आई और बच्चे इसने निकाले? जो अभी तक तो इसने रेड आई बच्चे नहीं निकाले हुए। ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे पास आए हैं ये ब्लैक आई आए हैं, और इसके बाद ग्रीन फिशर आए हैं ठीक जो है। कि स्प्लिट ब्लू हैं। ठीक है जी माशाल्लाह जी। ब्रीडर पेयर है। जी, अच्छा, मैं ब्रीडर आपसे पेयर है। अगर कोई बात करना, मैं इस हवाले से अगर बात करता हूँ जी कि अगर कोई आपसे ब्रीडर पेयर लेना चाहता है, जी, ठीक है। कोई ब्रीडर पेयर लेना चाहता है, तो जरा उसको भी बताइएगा कि क्या हम ब्रीडर पेयर की भी अवेलेबिलिटी आपसे कंफर्म कर सकते हैं? फिलहाल इस वक्त तो हमारे पास ब्रीडर पेयर कोई भी अवेलेबल नहीं है। सारे चिक्स ही अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसमें हम ब्रीडर की तरफ जा सकते हैं। रेडी टू ब्रीड जो है ना, हम हमारे पास वो अवेलेबल होंगे, लेकिन ब्रीडर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुझे दिखाइएगा इधर जी इस जी, केज के अंदर जो है वो क्या माशाल्लाह मैं breed आपको है। दिखा देता आ हूँ। जाएं। 1 मिनट आप मुझे दें। एक हाँ।
जी साथ भाई, ये आप देखें, ये हमारे पास एक पेयर लगा हुआ है। ये माशाल्लाह तकरीबन 2 साल का पेयर है। इसमें हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज लगा हुआ है और साथ में क्रीमिनो लगा हुआ है। अच्छा, मुझे जरा इनकी ना प्राइसेस का भी साथ साथ बताते जाएं कि अगर जी कोई जी देखने वाला प्राइस के मुताबिक पूछना चाहे तो प्राइस भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। जो हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज के पट्टे पड़े हैं 3 महीने के, वो तकरीबन 15,000 के राउंड होंगे एक पीस। जी, एक पीस। और जो क्रीमिनो होगा वो इसी तरह 25,000 रुपए के राउंड होएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल है आपसे, जी जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ज़रूर ज़रूर। कि मुझे बताएं चार्ल्स भाई जी कि अगर कोई बंदा डीएनए करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या वो आपकी तरफ से होगा 15,000 में, या आप उसके अलावा इसको फैसिलिटेट करेंगे? वैसे इस अमाउंट के अंदर वो एडजस्टेड नहीं है। उसकी तकरीबन मिनिमम सी अमाउंट होती है अराउंड 1,000 रुपये ना। ठीक है। तो वो अगर हमें कहेंगे तो हम उनको डीएनए भी करवा देंगे, लेकिन उसके अलग चार्जेस मेरे होंगे। अगले सवाल का आपने मुझे जवाब दे दिया है जी। कि क्या अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि नहीं जी हम आपसे परचेजिंग करते हैं जी लेकिन हमें डीएनए जो है वो साथ करवा के दें, एग्जैक्टली, हम तो करवा क्या देंगे। आप डीएनए करवा देंगे? बिल्कुल, हम उनको डीएनए भी करवा देंगे। यहाँ पे देखें, देखने वाले नाज़रीन जी, के जी। लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए की फीस जो है वो अलग से चार्ज की जाएगी। जी, जी। वो इसके अंदर शामिल जी नहीं है। अब आप ये देखें कि इन्होंने ये लेइंग की भी है हमारे पास, बेहतरीन सी लेइंग है माशाल्लाह। 5 इन्होंने अंडे आपने दिए इनको हैं। लूसन डाला हुआ है। जी बिल्कुल, लूसन डाला हुआ है। और इसके अलावा हम इनको सिट्टा देते हैं, साथ में लूसन वगैरह देते हैं। और कभी कभी अर्थ वॉर्म्स भी हम इनको सर्दियों के अंदर अर्थ वॉर्म्स ही हम इनको डालते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ड्राइड वॉर्म्स होते हैं हमारे पास। ड्राइड वॉर्म। ड्राइड क्या वो आप घर में पैदा कर रहे हैं या फिर आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं? इस वक्त तो हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं। उसका रेट क्या है इस वक्त जो आपको मिल रहा है? हमें जो मिल रहा है तकरीबन 1500 रुपये का भी मिल जाता है उसका एक पैकेट। तो डिफरेंट होते हैं उसके रेट्स ना। बाकी इसके अलावा हम इनको देते हैं सॉफ्ट फूड देते हैं, जिसमें अंडा, ब्रेड होगी और सीजनल जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम इनको देते हैं। अच्छा, एक हमारा ये पेयर है। इसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे भी पेयर है, देख लेते हैं कि ये कौन सा है। ये ज़रा एक मिनट जी, ये देखें, ये हमारा एक पेयर है जिसमें क्रीमिनो है और साथ में अल्बाइनो रेड आइज हैं। और इनके माशाल्लाह देखें साथ में एग भी लेंग हुई और 2 चिक्स भी आ गए हैं अभी। मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 दिन के चिक्स हैं। तो ये है, ये हमारे पास एक और पेयर आ गया। और ये पेयर में कौन से पेयरिंग थी जी? ये अल्बाइनो रेड आइज थी और साथ में क्रीमिनो है। ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास इधर एक और पेयर आ जाता है। इस पेयर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा कौन सा है। जी, इसमें हमने एक बहुत ही जो है जिसे कह सकते हैं एक वर्किंग की हुई है। ये अंडे की और जोड़ लूँगा। ये हमारी है एक बहुत महंगी पेयरिंग हमने की हुई है क्रीमिनो के साथ ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो की। ये हमने वर्किंग की हुई है क्रीमिनो फिशरी प्रोड्यूस करने के लिए ना। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट्स के अंदर। ऐसे ही है उमर भाई? लाइक और जो है ना, सब्सक्राइब और शेयर। जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही है ना जी। और आपने ये भी बताना है कि वर्किंग क्या प्रॉफिटेबल है या बस इस तरह ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हमारी जो है वो क्या हमारे जानवरों में से पेयरिंग निकल सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके जो हैं एग्स वो मैंने इस वक्त फॉस्टर कराए हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी दिए हुए एग्स, ये आप देख सकते हैं कि लेइंग हुई है। जी, जी, जी। अभी 2 एग्स आए हुए हैं। तो बाकी इसकी हमने पहले वाला जो क्लच था जो दिया था इन्होंने, हमने इसका फॉस्टर करवा दिया। और माशाल्लाह इसके जी इसके अंदर से नीचे ये फॉस्टरिंग हमने करवाई है। इधर नीचे करेंगे आप, ये अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट है। इसके साथ हमने इसकी फॉस्टरिंग ऊपर वाले जो बच्चे थे उनकी हमने फॉस्टरिंग करवा दी। और माशाल्लाह आप देखें कि इसके अंदर जो है हमारे पास बच्चे आए हैं। और एक बच्चा इसके अंदर आया था डेकिनो का। ये ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो इनटू क्रीमिनो से जो हमारे पास एक बच्चा है, ये देखें आप, ये डेकिनो का बच्चा है जी। और इसके बाद एक हमारे पास अल्बाइनो आया है, अल्बाइनो ब्लैक आइज आया है और अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो आया है। और इसी तरह एक हमारे पास ये भी बच्चा छोटा है, तो मे भी ये ग्रीन फिशर ही होगा। तो ये थी हमारी वर्किंग। ये मैं ज़रा इसको वापस रख दूँ।